हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने एक कोर्स शुरू किया है जिसके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं इंग्लिश को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे बोला जाए, कैसे चीज़ों को सीखा जाए, समझा जाए। ठीक है, तो वहाँ पर हमने कुछ क्लासेस की हैं और वो सारी क्लासेस आपका बिल्कुल फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। चाहे आप किसी भी तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, किसी भी पर्पस के लिए इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, आपका हर एक पर्पस सॉल्व होगा और वो उस पर्पस का जो फाउंडेशन होना चाहिए वो हम आपको अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज गोना बी वेरी 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 इजी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो सबको सीखना है, सबको समझना है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, और हमने शुरू किया था क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ना, जिसमें हमने सीखा था कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट्स टू वे कम्युनिकेशन। टू वेज कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आप मेरे से बात करेंगे तो आपको मेरे से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे आपसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो व्हाट हमने शुरू कर रखा था और व्हाट हमने पूछा था, देखा था, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर भी लिए थे। आज इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और व्हाट से ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी में हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कैसे यूज करते हैं तो वो हम अभी पढ़ेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट के साथ में हम यूज करते हैं डू, ठीक है, डज यूज करते हैं, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है एक तरीके से वो यूज करते हैं, चाहे वो इज, एम, आर कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो वोज वर्ब है, चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमने समझ लिया था। और सारे के सारे, और चाहे टेंस भी कोई भी है, ठीक है, टेंस भी चाहे पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है। हालांकि हम यहाँ पर टेंस नहीं सीख रहे, वी आर नॉट लर्निंग द टेंस। हम यहाँ पर एक तरीके से लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है उस प्रोसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। और लैंग्वेज को सीखने का सबसे आसान तरीका है उस एनवायरनमेंट को समझना, उस सिचुएशन को समझना और उसी के अकॉर्डिंग बोलना। तो यही एक तरीका है जहां पर आप इंग्लिश बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, या कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आपको वो एनवायरनमेंट, वो सिनेरियो वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमने आपको डिस्कस किया था, समझाया था। तो ये सारे सिनेरियो, यानी कि सारे के सारे कंडीशंस, सारी सारी सिचुएशंस वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इजी है, आसान है, क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस पूछने कैसे हैं। अभी मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ, अभी हर एक बच्चा, सबका मन होता है कि यार एक बाइक हो बढ़िया सी, मजे करके अपना गेड़िया मार के आए और मजे लेने जिंदगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप एक गाड़ी, बाइक खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं। तो कौन सी बाइक आप खरीदना चाहते हैं? तो कौन सी बाइक, तो व्हाट बाइक। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन सी बाइक, तो व्हाट बाइक, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा, कल मैंने आपको समझा दिया था विच बाइक आएगा या व्हाट बाइक आएगा। तो आई हैड टोल्ड यू एवरीथिंग लास्ट क्लास में। मैंने आपको समझाया था, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू, आई मेड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन विच एंड व्हाट। यानी कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको विच का और व्हाट का डिफरेंस समझाया था। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट बाइक डू यू देखो ये समझना है आपको, व्हाट बाइक डू यू वांट टू राइड, कौन सी बाइक आप राइड करना चाहते हैं, या व्हाट बाइक डू यू वांट टू बाय, कौन सी बाइक आप खरीदना चाहते हैं। और अगर आप अभी बाइक चला रहे हैं तो कौन सी बाइक आपको चलाने पड़ती है। होता ना बहुत बार, यार मेरे पास स्प्लेंडर है, मुझे चलानी पड़ती है, यार प्लेटिना है, चलानी पड़ती है, यार है ही नहीं, अब क्या करें, दूसरी बाइक, बड़ी बाइक है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यार मुझे तो चलानी पड़ती है, यार आई हैव टू राइड। क्या बोलेंगे, कौन सी बाइक आपको चलानी पड़ती है। तो व्हाट बाइक डू यू हैव टू राइड, कौन सी बाइक आपको राइड करनी पड़ती है। तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू राइड। अब आंसर भी उसी में देना है आपको भाई, ठीक है ना। बाद में चाहे जब आप आंसर देना शुरू करते हैं तो जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से आप आंसर दें, ठीक है। जैसे जो जोन से भी डू में पूछा गया, तो डू वाला जो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन को दे, उसको उसमें क्वेश्चन की शुरुआत, आंसर की शुरुआत करें।
आंसर देना जब शुरू करेंगे तो उसी वाले में, जैसे कि हमने यहाँ से ये डू वाला यूज किया ना, डू वाला स्ट्रक्चर है ना, यानी कि हैबिचुअल वाला स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था वो वाला यूज किया। अब वही वाले के इसका क्वेश्चन है तो इसी वाले स्ट्रक्चर में आंसर देना है, ठीक है। इसी वाले में फिर बाद में उसमें चाहे कुछ भी आप ऐड कर दो, वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन है व्हाट बाइक डू यू हैव टू राइड, आपको कौन सी बाइक राइड करनी पड़ती है। तो आपने कहा आई हैव टू राइड, अब कोई भी बाइक का नाम ले सकते हैं, आई हैव टू राइड, किसी भी बाइक का आप नाम लिख सकते हैं, आई हैव टू राइड वो वाली बाइक, बट सून I shall buy न्यू बाइक, मैं जल्दी ही नई बाइक खरीद लूंगा। तो आपने बोला कि मुझे अभी चलानी पड़ती है, आई हैव टू राइड, किसी भी बाइक का नाम ले लो कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, इससे बाइक का जो भी एक जो है क्या बोलेंगे कि बाइक का जो कंपनी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए है। तो आई हैव टू राइड प्लेटिना, मुझे प्लेटिना, मेरे पास प्लेटिना है, मुझे वो चलानी पड़ती है, आई हैव टू राइड प्लेटिना, बट सून आई शैल बाय न्यू निंजा बाइक, कोई भी नई बाइक में खरीद लूंगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं बड़ी बाइक खरीद लूंगा, ठीक है। तो आगे चाहे आप कुछ भी यूज करें, आई, और पहले बोल सकते हैं आई यूज्ड टू राइड, मैं पहले चलाया करता था, आई यूज्ड टू ड्राइव कार, पहले मैं कार चलाया करता था भाई, ठीक है। आई यूज्ड टू ड्राइव कार बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो मुझे बेचनी पड़ी, आई हैड टू सेल, ठीक है, आई हैड टू सेल, मुझे वो बेचनी पड़ी। तो हैड टू यानी कि कंपल्शन को दिखाता है। यही तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि किसी क्वेश्चन के आंसर को आप बढ़ा के कैसे बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशंस में आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को, जितना ज्यादा बोल सकते हैं, उतना ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल बनता है, उतना ही आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होता चला जाता है, जितना आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना सीखना है, आपको आना चाहिए, सोचना है कि आपको उस सिचुएशन को कैसे डिफाइन करेंगे। जितने बेहतरीन तरीके से आप एबल हैं डिफाइन करने के, यू आर अ ग्रेट स्पीकर, इट मीन्स कि क्या है, यू आर अ ग्रेट स्पीकर इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन द माइन्यूट थिंग्स। अगर आप छोटी छोटी चीजों को भी, माइन्यूट चीजों को भी एक्सप्लेन करने के एबल हैं, अगर आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मतलब आप एक बहुत बढ़िया स्पीकर हैं, एक बहुत बढ़िया स्पीकर आप बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जांपल था व्हाट बाइक डू यू हैव टू राइड, भाई मेरा मन नहीं है उस बाइक को राइड करने का, लेकिन क्योंकि पैसे में नहीं है कि दूसरी खरीद लूं, तो मुझे वही चलानी पड़ रही है, तो आई हैव टू राइड, क्योंकि क्वेश्चन था ना, तो आई हैव टू राइड फॉर एन एग्जांपल प्लेटिना, बट सून आई शैल बाय न्यू बाइक, मैं जल्दी ही नई बाइक खरीद लूंगा। और पहले पता है आपको, मैं पहले गाड़ी रखा करता था, गाड़ी चलाया करता था, आई यूज्ड टू ड्राइव कार, इस तरीके से आपने बोल दिया, ठीक है। चलिए खैर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने पूछा व्हाट बाइक या व्हाट कार डू यू ट्राई टू, व्हाट कार डू यू ट्राई टू बाय या परचेज, कुछ भी आप बोल दो, ठीक है। बाय में परचेज में डिफरेंस होता है वैसे, ठीक है। परचेज का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीका ये मानता है कि भाई कोई बड़ी चीज आपको खरीदनी है, तो बड़ी चीज के लिए आप परचेज बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको उस, देखो, बाय कोई चीज होती है छोटी चीजों के लिए, आपने कोई भी चीज खरीद ली और दैट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। परचेज का मतलब है कोई चीज आपने बड़ी खरीदी और उसका आने वाले टाइम में आपको उसका अच्छा प्राइस मिल जाएगा, अच्छी कीमत मिल सकती है, तो उस चीज के लिए परचेज बोल देते हैं, ठीक है, राइट। जैसे गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी का आने वाले टाइम में तो उसका रेट कम होगा, बढ़ेगा थोड़े ना मेरे भाई, वो तो लाइबिलिटी है आपके ऊपर। आपने आज गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की, और कल 2 साल के बाद में वो 10 लाख की नहीं रहेगी, उसकी कीमत घट जाएगी 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, जो भी वो रह जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उसके लिए हम बाय यूज करते हैं। लेकिन आपने मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कहीं प्रॉपर्टी खरीदी, तो संभावनाएं हैं कि जो प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए की खरीदी है, आने वाले टाइम में उसका रेट 12, 15, 20 लाख रुपए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो गाड़ी आपने खरीदी उसकी पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि वो आज जो है आपने 10 लाख के खरीदी तो आप कल उसको आप 15 लाख में बेच दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, ये पॉसिबल नहीं है।
तो ये परचेज में और बाय में डिफरेंस होता है छोटा सा, ठीक है। चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट कार डू यू ट्राई टू बाय, कौन सी गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं आप, या कौन सी गाड़ी खरीदना, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है। जैसे मैंने पूछा भाई कौन सी मूवी, व्हाट मूवी विल यू वॉच ऑन संडे, या ऑन कमिंग संडे, आने वाले संडे को आप कौन सी मूवी देखेंगे, तो व्हाट मूवी विल यू वॉच ऑन कमिंग संडे, तो आपने बोल दिया आई शेल, या आई विल वॉच, या आपने बोला मैं क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, आई शेल नॉट वॉच एनी मूवी, मैं कोई भी मूवी नहीं देखूंगा, आई शेल नॉट वॉच एनी मूवी इंस्टेड ऑफ इट, इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ इट, या बोल सकते हैं सिंपल, चलो बाद में कर लेंगे डिस्कस, इंस्टेड वाले को बाद में समझ लेंगे, सिंपल देख लेते हैं। आई शैल नॉट वॉच एनी मूवी बट आई शैल वॉच अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम, या कोई स्पिरिचुअल जो भी है आपका सीरीज है, जैसे कि आजकल आप हॉटस्टार पर या इस पर देख सकते हैं, रामायण है, महाभारत है, तो वो चीज़ें देखते हैं, आप सीखते हैं, या बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको जिंदगी की गहराई को समझना है, जिंदगी की वास्तविकता को समझना है, तो फोकस और टाइम निकाल करके रामायण महाभारत जरूर पढ़ें। दे विल टीच यू द परफेक्ट और द करेक्ट लेसन ऑफ द लाइफ, राइट। वो आपको बताएंगे कि जिंदगी का एक सही तरीका क्या है जिंदगी को जीने का, ठीक है। खैर आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, बट फ्रॉम माय साइड आई जस्ट वांट टू से कि आपको देखना चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसानी से पूछे जाते हैं, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, नेक्स्ट चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलिए इजी है, आई होप कि सारे समझ में आ गए होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप बना सकते हैं बनाओ, लिखो उनको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। किसको समझते हैं, अरे नेक्स्ट पॉइंट को, बोलना जरूरी है भाई, बोला करो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अब हमने यहाँ पे देख लिया व्हाट, ठीक है, या व्हाट के साथ में कोई चीज लगा के देख लिया, जैसे कि व्हाट बाइक, व्हाट कार, ठीक है, व्हाट मूवी, कुछ भी लगाओ भाई, व्हाट मूवी, ठीक है ना रे। व्हाट फोन, कौन सा फोन आप खरीदना चाहते हैं, व्हाट फोन डू यू वांट टू बाय, भाई कौन सा लैपटॉप आप खरीदना चाहते हैं, तो व्हाट लैपटॉप डू यू वांट टू बाय, या व्हाट लैपटॉप डू यू हैव, या व्हाट लैपटॉप डिड यू बाय, कौन सा लैपटॉप आपने खरीदा, कब खरीदा, इस तरीके से। अब व्हाट क्यों बोल रहे हैं, विच क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि विच इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वी आर नॉट गिविंग एनी ऑप्शंस टू यूज। ऑप्शंस जब होते हैं तो विच यूज किया जाता है, जब ऑप्शंस नहीं होते तो व्हाट यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ गया होगा 1%, बट इट्स द आंसर इज दिस ओनली, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इस तरीके से यूज कर लेंगे आप। व्हाट गेम, कौन सा गेम खेलते हैं आप, व्हाट गेम डू यू प्ले, जैसे हम बोलते हैं कौन सा गेम खेलते हो भाई तुम, व्हाट गेम डू यू प्ले, या व्हाट गेम इज योर फेवरेट गेम, ठीक है। व्हाट गेम डू यू प्ले, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आगे ऐसे, ठीक है। व्हाट गेम डिड यू प्ले लास्ट वीक, या लास्ट मंथ, कुछ भी बोलो भाई, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी बोल दो आप, दैट्स फाइन, इट्स ओके। इस तरीके से व्हाट, ये व्हाट समझ लिया, व्हाट के साथ में कोई भी वर्ड लगा करके, एग्जाम्पल मैंने कहा कि व्हाट ड्रेस, व्हाट, या किस तरह की ड्रेस आप खरीदोगे, तो व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस विल यू बाय, किस तरह की ड्रेस, तो व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ, और जो भी है, जैसे व्हाट टाइप ऑफ बाइक, किस तरह की बाइक आप खरीदोगे, ठीक है भाई। रेसर बाइक होती है, या भाई वो निंजा बाइक होती है, या जो भी स्पोर्ट्स बाइक होती है, या एक सिंपल बाइक होती है, मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट टाइप ऑफ बाइक, या व्हाट टाइप ऑफ कुछ भी, जो भी आप, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स विल यू बाय, भाई क्लॉथ्स होते हैं वो वेस्टर्न क्लॉथ्स होते हैं, सिंपल इंडियन क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं पूछा, पंजाबी क्लॉथ्स होते हैं,
पंजाबी एक अटायर होता है ना, पूरा का पूरा पंजाबी दिखने का वाला जो एक अटायर है वो अलग होता है, हरियाणा का अटायर अलग होता है, यूपी का अटायर अलग है, राजस्थान का ड्रेस कोड या अटायर एक अलग है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये आपको आई होप के समझ में आ गया होगा, इजी सा था, ठीक है रे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो है, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, जैसे एक बार इस पॉइंट को एक बार मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में, फिर क्योंकि सारे के सारे वैसे से ही हैं तो इजी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जैसे व्हाट के साथ में मैं एक बार फिर बता देता हूं भाई, व्हाट के साथ में हमने सारी सारी हेल्पिंग वर्ब यूज की, इसके साथ में हमने जैसे कि वांट टू यूज करा, ठीक है ना भाई, ट्राई टू यूज करा, ठीक है, यूज टू यूज करा, यूज्ड टू, भाई हमने हैव टू यूज करा, ठीक है ना, तो हैव टू होएगा तो हैज भी हो जाएगा, हैज टू, हैड टू, ठीक है भाई। हमने इसके साथ में ये हेल्पिंग वर्ब में आपको बता दें, मैंने डिड विड सब यूज कर रहे हैं ना, डू डज सारे सारे यूज कर ले भाई, है ना, तो ये सारे हमने यूज कर लिए। ऐसे ही सारे के सारे ये जितने भी हमने यूज किए हैं, ये सारे के सारे जो भी अगला हमारा आएगा, मान लो कि हमने अगर वेयर को पढ़ना शुरू किया या हमने व्हेन को पढ़ना शुरू किया, इन सब के साथ में ये यूज होते हैं, ठीक है। तो वेयर और व्हेन को ही हम पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है, आसान सा है। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। लेट मी चेक वंस इफ द थिंग्स आर वर्किंग वेल। यस, आई कैन सी ऑल द थिंग्स आर वर्किंग वेल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम। और ये लिखने हैं आपको, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। तो वेयर को यूज करते हैं पहले, वेयर, वेयर का मतलब क्या यूज होता है, वेयर का मतलब नहीं होता है कहां, ठीक है। व्हेन यू वांट टू नो, जब आप वांट टू नो अबाउट प्लेस, जब आप किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां उस जगह को जानने के लिए आप वेयर का यूज करते हैं, वेयर, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स इजी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। इसी को बोला जाता है दूसरे तरीके से, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोला जाता है, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप कहां पर रहते हैं, इसका मतलब भी है कि आप कहां से हैं, बात तो वही है ना भाई। मैंने कहा कि अगर मैं आंसर देता हूँ आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई पुट अप इन दिल्ली, एक ही बात है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आई एम फ्रॉम दिल्ली, जैसे मैंने बताया था जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके से आंसर, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, यहाँ पे मैंने कहा वेयर डू यू पुट अप, तो मैंने कहा आई पुट अप इन रोहतक, जो भी आपका आंसर है, मतलब मैं जो भी आपका आंसर देना, जहां से भी आप उस जगह का नाम लिख देंगे आप, ठीक है ना, कोई भी जो भी आपके लिए जगह है, जो भी जहां पे आप रहते हैं, गांव में रहते हैं तो गांव का नाम लिख देंगे, आई पुट अप इन, जो भी जगह का नाम है उस जगह का नाम आप लिख देंगे, ठीक है, राइट। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा, इट्स वेरी मच इजी। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, और वो है वेयर डू यू ड्वेल, वेयर डू यू ड्वेल, कहां पर ड्वेल करते हैं आप, तो आप बोल देंगे आई ड्वेल, और जो भी जगह का नाम है वो आई ड्वेल इन, वो जगह, आई ड्वेल इन जगह का नाम, ठीक है। आई ड्वेल इन रोहतक, आई ड्वेल इन पानीपत, आई ड्वेल इन करनाल, जो भी जगह है जहां भी है, आई ड्वेल इन राजस्थान, आई ड्वेल इन पंजाब, आई ड्वेल इन बिहार, जहां भी है आप, जहां से भी है उस जगह का नाम लिख देंगे, दैट्स वेरी मच क्लियर, ठीक है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट है उसको देख लो, मैंने कहा कहां से आप, तो वेयर डू यू, वेयर डू यू, वेयर डू यू, वेयर डू यू स्टडी, कहां स्टडी करते हैं आप, ठीक है, वेयर डू यू स्टडी, या लिख सकते हैं वेयर
डू यू डू योर जॉब, डू योर जॉब कि कहां पर आप अपनी जॉब करते हैं, वेयर डू यू डू योर जॉब, आप अपनी जॉब कहां पर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। सबका आंसर आपको देंगे। वेयर डू यू स्टडी, आई स्टडी इन रोहतक, आई स्टडी इन, जो भी कॉलेज का नाम पूछना है तो व्हाट कॉलेज फिर लिखना पड़ेगा, व्हाट कॉलेज या व्हाट स्कूल, जो भी आप लिखें, व्हाट स्कूल लिखें, व्हाट कॉलेज लिखें, व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन, कौन से स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, तो व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन। भाई कौन सी क्लास या कौन सा स्टैंडर्ड या कौन सा कोई भी गांव, व्हाट विलेज, ये भी बोल सकते हैं आप। व्हाट विलेज डू यू, देखो ये भी बोल सकते हैं आप। किसी को वेयर आर यू फ्रॉम को व्हाट विलेज डू यू कम फ्रॉम, कौन से गांव से आते हैं आप, तो बोला जा सकता है। या इसको बोला जा सकता है व्हाट विलेज या व्हाट सिटी आर यू फ्रॉम, ऐसे ही बोला जा सकता है। ठीक है, ये आपको देखना है कैसे आपको बोलना, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ आपको सारे तरीके पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आंसर अपने जैसे इसका आंसर देना है व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन, तो आपने अपने स्कूल का नाम बोल देना आई स्टडी इन और स्कूल का नाम, आई स्टडी इन उस स्कूल का नाम लिख देंगे आगे। व्हाट विलेज डू यू कम फ्रॉम, मैंने कहा आई कम फ्रॉम, जैसे एक विलेज है, मेरा गांव मान लो कि असंडा है, ASANDA, तो what village do you come from, तो I come from असंडा। what city are you from, कौन से सिटी से हैं आप, तो मैंने कहा I am from, जो भी सिटी का नाम है वो लिख देंगे I am from रोहतक। ठीक है, जो भी है उस जगह का नाम लिख देंगे। I am from गुड़गांव से है तो गुरुग्राम। ठीक है, दिल्ली से है तो I am from दिल्ली, इस तरीके से I am from दिल्ली, इस तरीके से बोल देंगे। ठीक है, इजी है। चलिए तो वेयर को कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ेंगे। वेयर का ही सिस्टम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये लिख लो एक बार फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट देखो और इनके आंसर्स आपको लिखने की कोशिश करनी है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है ना, आंसर्स आपको आने चाहिए। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे भाई। ठीक है, वेयर। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज दैट, ये सपोज करो, ये मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पूछा भाई कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। आपने कहा मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, आपने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये बोलना है भाई आपको, रे बोलना है ये सारा का सारा। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कोई जा रहा, तो जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं, अपना बैग वैग टांगा ऐसे जा रहा हूँ कहीं, बैग लेके जा रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा कहाँ जा रहे हो सर, तो वेयर आर यू गोइंग, यही बोलेंगे ना, वेयर आर यू गोइंग। कोई जा रहा तो ये तो पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, आंसर देंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो आंसर हो गया व्हाट। अब क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। आपने कहा आई विल बाय सम, या आई विल बाय कुछ प्रोडक्ट खरीदना आपने, या आपने बोला कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, आई विल बाय, व्हाट विल यू डू, आपने बोला आई विल बाय अ लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप खरीदूंगा। आपने कहा कहां से खरीदोगे, तो वेयर विल यू बाय द लैपटॉप, वेयर विल यू बाय द लैपटॉप, वेयर विल यू बाय द लैपटॉप फ्रॉम, कहां से खरीदोगे, तो वेयर विल यू बाय द लैपटॉप फ्रॉम। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे, किसी के पास मान लो मेरे पास कंप्यूटर वो लैपटॉप है, मेरे पास एक लैपटॉप, जैसे ये मार्कर है, लैपटॉप है, कुछ भी है, वॉच है, कुछ भी, तो पूछेंगे पास्ट में, पूछेंगे भाई आपने लैपटॉप कहां से खरीदा, तो कहां से खरीदा आपने लैपटॉप, तो वेयर डिड यू बाय द लैपटॉप फ्रॉम, वेयर डिड यू बाय द लैपटॉप फ्रॉम। आपने कहा मैंने लैपटॉप खरीदा, जो भी मार्केट है, मार्केट का नाम बोल देंगे। आई बॉट द लैपटॉप फ्रॉम, जो भी मार्केट है उस मार्केट का नाम बोल देंगे। जैसे मैं बोला, या आई बॉट, अब क्योंकि पास्ट का आंसर है
तो BOUGST, आई बॉट द लैपटॉप फ्रॉम सिटी कैनॉट प्लेस से मैंने खरीदा भाई, ठीक है। फ्रॉम आई बॉट द लैपटॉप फ्रॉम कैनॉट प्लेस, फ्रॉम सिटी से खरीदा, कैनॉट प्लेस से खरीदा, तो आपने आंसर दे दिया उसको, ठीक है। अब मैंने पूछा कि भाई कहां से खरीदते हो आप, वेयर डू यू बाय योर अपने शूज कहां से खरीदते हो आप, तो क्या बोलेंगे, कहां से खरीदते हो, हमेशा ही खरीदते हो, तो जब भी शूज आप लेके आते हो तो कहां से लेके आते हो, तो वेयर डू यू बाय द शूज फ्रॉम, शूज कहां से आप खरीदते हैं। तो प्रेजेंट में कहां से खरीदते हैं भैया, जब भी खरीदते हैं, हर साल खरीदते हैं आप, तो कहां से खरीदते हैं, वेयर डू यू बाय द शूज फ्रॉम। ये वाले जो शूज आपने पहन रखे हैं ये कहां से खरीदे, तो फ्रॉम वेयर, या वेयर डिड यू बाय दीज शूज फ्रॉम, और शूज कहां से खरीदोगे, तो वेयर विल यू बाय द शूज फ्रॉम, इस तरीके से आप बोल देंगे, इस तरीके से बोला जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेयर का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर ये शर्ट, ये टी शर्ट कहां से खरीदे, तो वेयर डिड यू बाय दिस टी शर्ट फ्रॉम। मार्कर्स कहां से खरीदे, वेयर डिड यू बाय दीज मार्कर्स फ्रॉम। घड़ी कहां से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस वॉच फ्रॉम, ठीक है। ये आपने पैंट्स जो पहन रखी है ये कहां से खरीदी, जींस कहां से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस जींस फ्रॉम। मैंने आपसे पूछा जो आप जिस पेन से लिख रहे हैं पेन कहां से खरीदा, तो वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम। नोटबुक कहां से खरीदी, तो वेयर डिड यू बाय दिस नोटबुक फ्रॉम। आपकी लाइब्रेरी कहां है, वेयर इज योर लाइब्रेरी। आपका स्कूल कहां है, वेयर इज योर स्कूल, या बोल सकते हैं वेयर इज योर स्कूल लोकेटेड, यानी कि आपका स्कूल कहां पर सिचुएटेड है, तो वेयर इज योर स्कूल सिचुएटेड, वेयर इज योर ऑफिस सिचुएटेड, वेयर इज योर कंपनी सिचुएटेड, वेयर इज योर कंपनी लोकेटेड, इस तरीके से बोल सकते हैं। वेयर इज योर यूनिवर्सिटी लोकेटेड, इस तरीके से आप जितने चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपने ये कैमरा कहां से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस कैमरा फ्रॉम। आपने ये एसी कहां से खरीदा, तो वेयर डिड यू बाय दिस एसी फ्रॉम। आपने फोन कहां से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस फोन फ्रॉम। आपने ये बुक कहां से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस बुक फ्रॉम। आपने ये व्हाइट बोर्ड कहां से खरीदा, तो वेयर डिड यू बाय दिस व्हाइट बोर्ड फ्रॉम। अब मान लो मैं एक नया बोर्ड खरीद के लाऊंगा, मुझे एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, मैं एक डिजिटल बोर्ड खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ डिजिटल बोर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हम बातें कर रहे हैं दोनों, आप और मैं बातें कर रहे हैं, यार ऐसा है कि आई वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप, आई वॉन्ट टू बाय अ डिजिटल बोर्ड। अब आपने मेरे से पूछा कहां से खरीदोगे, तो वेयर विल यू बाय द डिजिटल बोर्ड फ्रॉम, वेयर विल यू बाय द डिजिटल बोर्ड फ्रॉम, ठीक है। कैसे बोलेंगे, वेयर विल यू बाय द डिजिटल बोर्ड फ्रॉम, इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। आपने ये व्हाइट बोर्ड कहां से खरीदा, तो कहां से खरीदा यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो वेयर डिड यू बाय दिस व्हाइट बोर्ड फ्रॉम, कहां से खरीदा, ठीक है। क्लियर है, इजी है, आसान है, ठीक है। आई होप के आपको समझ आएगा। मैंने पूछा कि आप अपनी जो बाइक गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो गाड़ी कहां से खरीदना चाहते हैं, तो क्या बनेगा आंसर बताओ जल्दी से, अपनी गाड़ी कहां से खरीदना चाहते हैं, बोलो जल्दी से। तो वेयर डू यू वांट टू बाय योर कार फ्रॉम, तुम अपनी गाड़ी कहां से खरीदना चाहते हो, तो वेयर डू यू वांट टू बाय योर कार फ्रॉम, कहां से खरीदना चाहते हो, कहां से खरीदने की कोशिश कर रहे हो आप अपनी गाड़ी, तो वेयर डू यू ट्राई टू बाय योर कार फ्रॉम, वेयर डू यू ट्राई टू बाय योर कार फ्रॉम, तो कहां से खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बोल देंगे ट्राई टू। फिर होता है कभी एक बार क्या होता है, आपके रिश्तेदार आके बोलते हैं भाई गाड़ी तो तू है ना बस दिल्ली से खरीद, तो अब ये मजबूरी, यार मेरे को दिल्ली से गाड़ी लेनी है, मेरे को गाड़ी दिल्ली से लेनी है, तो अब ये मजबूरी होगी आपकी कि मेरे को तो वहीं से लेनी है यार, जो कि मैं पास से ले लेता तो सर्विस कराने के लिए तभी वहां से करवा लेता। खैर, तो इसको कैसे बोलेंगे कि कहां से खरीदनी पड़ रही है भाई तेरे को, तो वेयर डू यू हैव टू बाय योर कार फ्रॉम, तेरे को तेरी गाड़ी कहां से खरीदनी पड़ रही है, तो वेयर डू यू हैव टू बाय योर कार फ्रॉम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ढेरों सारे क्वेश्चन, क्योंकि घर में इतना सारा सामान है उसको लेकर के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रैक्टिस ऐसे करने, घर में जितना भी सामान है उसको लेकर के प्रैक्टिस करें आप, ठीक है।
ये कहाँ से खरीदा, ये कहाँ से खरीदोगे, ये कहाँ से खरीदते हो, तीनों स्ट्रक्चर में, ठीक है। डू वाले में भी, डिड वाले में भी, डज वाले में भी, यहाँ तक कि डज वाले में भी करो या डिड वाले में भी, विल वाले में भी, सब में प्रैक्टिस करो। अब ये हो चुके हैं आपके सारे के सारे हो चुके हैं, बस पिछली क्लासेस को देखना है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले क्लासेस को देखो, प्रैक्टिस करो, दैट्स वेरी मच सिंपल, इजी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय।